हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। जैसा कि हम आपको लगभग 9 या 10th क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो आपको इस बोर्ड में सहायता करेगा। यानी कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं आपको, जैसे कल मैथ्स का है और परसों जो फिज़िक्स का है, जिसमें आपको हेल्पफुल हो सकता है और वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन सा हो सकता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जो भी बताने जा रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है, जैसे पूछेगा आपसे 1 कूलम का वैल्यू क्या होता है। तो जान लीजिए ये 1 कूलम का वैल्यू जो होता है वो होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। इसको पढ़ते हैं स्टेट कूलम, ठीक है। फिर आपसे पूछता है 1 स्टेट कूलम का वैल्यू। 1 स्टेट कूलम का वैल्यू जो होता है 1/3 × 10⁻⁹ कूलम होता है। क्या होता है? -9 कूलम। अब पूछता है आपको क्या, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज या आवेश इसी को बोलता है। तो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। फिर क्या आपसे पूछेगा? फिर पूछेगा इलेक्ट्रॉन का मास। EM कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 9.1 × 10⁻⁻31 kg होगा। कितना होगा? -31 kg, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा PQ। PQ कहने का मतलब होता है प्रोटॉन का आवेश। प्रोटॉन का आवेश मतलब चार्ज। तो 1.6 × 10⁻, क्या होता है? -19 कूलम, ठीक है। फिर प्रोटॉन का मास पूछेगा, तो इसको PM बोलेंगे, ठीक है। प्रोटॉन का मास क्या होता है? PM या MP बोलिए, ठीक है। इसको MP भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है? होता है 1.67 × 10⁻27 kg होता है, ठीक है। फिर आपको क्या पूछेगा? फिर पूछ सकता है NQ, ठीक है। NQ मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन का आवेश। तो न्यूट्रॉन का आवेश जो होता है वो होता है 0 कूलम। न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है? 0 कूलम होगा। न्यूट्रॉन का आवेश 0 कूलम। यहाँ देखिए, अब आगे ये देखिए फिर क्या होगा। फिर आपका होता है ये, अब होगा जैसे हो गया कहाँ तक, अब आ सकता है ये QM। QM कहने का मतलब होता है क्या? ये मास ऑफ, मतलब किसका मास? ये QM कहने का मतलब होता है आवेश का जो मास होता है वो कितना होता है। तो 1.67 × 10⁻⁻27 kg होगा। क्या होगा? 27 kg, यानी कि प्रोटॉन का मास हो गया, ठीक है। इसको ये भी बोल सकते हैं MP, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है, चलिए ठीक है। अब कहने का मतलब क्या होगा? अब E जो होता है, E कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो इसी को लिखते हैं निगेटिव, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा ये P, तो P तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, ठीक है। ये दिख रहा है आपको? चलिए, अभी N जो होगा ये N, तो N को बोलते हैं हम न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स होता है आवेशहीन, ठीक है। अब आएगा Q। Q बराबर क्या होता है? ±Ne होता है। Q बराबर क्या होता है? ±Ne, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होगा। ये जो आपसे पूछता है डायमेंशन इसका, ठीक है। यानी कि ये जो लेमडा है, लेमडा का डायमेंशन क्या होता है? तो आपका होगा CL-1, ठीक है। अब इसका इकाई भी पूछ लेता रहता है, मतलब यूनिट पूछता है। क्या पूछता है? यूनिट, मतलब इकाई पूछ लेता रहता है। यूनिट मीन्स इकाई पूछता है, तो इसका होगा कूलम प्रति मीटर। इसी को बोल सकते हैं कूलम प्रति मीटर। दोनों तरीके से आप ऑप्शन में आपको दिखाई दे सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। अब देखिए ये सिग्मा, तो सिग्मा का जो डायमेंशन होता है वो क्या होगा? तो सिग्मा का डायमेंशन CL-2 होता है। क्या होता है? CL-2। अब इसका यूनिट देख लेते हैं, तो ये यूनिट इसका क्या होगा? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, या ऐसे दिख सकता है कूलम प्रति
मीटर स्क्वायर, दोनों तरीक़ा से आपको दिखाई दे सकता है। अब आता है गामा। गामा बराबर क्या होगा, तो गामा बराबर होता है CL-3, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, तो ये यूनिट, तो यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा कूलम प्रति मीटर क्यूब, इसी को बोलते हैं कूलम प्रति मीटर क्यूब। दोनों तरीके से आपको ऑप्शन में दिखाई देगा। देखिए आपको एक बार हम फिर इसे क्या करते हैं, रिवीजन करवा देते हैं। तो आइए देखिए रिवीजन के तौर पे, जैसे देखिए ये सब डायरेक्ट मैंने क्या किया है, सिलेक्ट किया है, ठीक है, जो आपको काफ़ी कम समय में अच्छे बेनिफिट आपको पहुंच सके, ठीक है। तो देखिए ये 1 कूलम है, तो 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। अब 1 स्टेट कूलम बराबर क्या होता है, तो 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम होता है। फिर होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10 के पावर -31 kg होता है। फिर हम आएंगे प्रोटॉन का आवेश, तो प्रोटॉन का आवेश जो होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका क्या आएगा, अब आता है प्रोटॉन का मास, ठीक है। प्रोटॉन का मास MP बोलिए या PM बोलिए एक ही होता है, तो क्या होता है 1.67 × 10 के पावर -27 kg होता है, ये हो गया। अब आता है न्यूट्रॉन का आवेश, न्यूट्रॉन का आवेश 0 कूलम होता है। न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, 0 कूलम, न्यूट्रॉन का आवेश 0 कूलम। अब आता है QM यानी कि प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है, क्या होता है 1.6 × 10 के पावर -27 kg होता है। E जो होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन कैसा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। एग्जाम से पूछता है, कैसे पूछेगा, पूछेगा इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। फिर पूछ लेगा प्रोटॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है, तो बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। फिर पूछेगा न्यूट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है, तो न्यूट्रल ये आवेश है, क्या है ये, न्यूट्रल आवेश है। अब जो होता है ये है फार्मूला आपका, जहाँ से क्वेश्चन आता है। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है ±Ne, Q बराबर ±Ne। लेमडा, लेमडा बराबर क्या होता है, ये डायमेंशन होता है, तो CL-1 होता है। इसका यूनिट होता है कूलम प्रति मीटर, ऐसे को बोलते हैं कूलम प्रति मीटर, ठीक है। अब ये सिग्मा है, सिग्मा बराबर क्या होता है CL-2 होता है। यूनिट क्या होता है, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। दोनों तरीके से लिख सकते हैं आप, दोनों तरीके देख के जाएंगे, एग्जाम्स में दोनों तरीके आते हैं, ठीक है। कभी कभी ये वाला आ जाता है तो कभी कभी ये वाला आएगा, इसलिए मैं दोनों लिखा दिया हूँ, ठीक है। अब आता है गामा, गामा बराबर क्या होता है, तो CL-3 होता है। गामा बराबर CL-3, इसका यूनिट होता है कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है। दोनों ऑप्शन में लिखा रहेगा, तो आपको दोनों दिखाई दे सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं काफ़ी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसे आप 2-3 बार रिवीजन के तौर पे कर लेंगे, 2 बार तो मैं ही करवा दी, एक बार आप खुद से देख लेंगे इस वीडियो को। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे को फ़ायदा पहुंच सके। चलिए, सो थैंक यू।